सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले मुअत्तल कर दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतल्लिक फैसले पर इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने कहा कि नियाजुल्लाह नियाजी जिनके वकील हैं उन्होंने फरीक बनने की इस्तदा कर रखी थी। अदालत ने फरीक बनने की इस्तदा मंजूर कर ली थी। अदालत ने फैसले सुनाते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हलफबर्दारी के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन और अराकीन चीफ जस्टिस से बामानी मुशावरत करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे चैलेंजेस मुश्तरका हैं, हमें मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। कजाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आस्ताना एक खूबसूरत शहर है, बेहतरीन मेहमान नवाजी पर मशहूर हूँ। इजलास में शिरकत मेरे लिए एजाज की बात है। आपसे मुखातिब होकर खुशी हुई। SCO के चेयर की हैसियत से कजाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। अमरीकी महकमे खारजा की मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तानी शहरी कानून के तहत मजहबी आज़ादी से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ आस्ताना में सरकारी दौरे पर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल आस्ताना में मुख्तलिफ रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वजीर आजम ने वज़राए खारजा और दीगर हम मनसब से भी मुलाकातें की। वफाकी हुकूमत के बिजली के घरेलू सार्फिन के लिए तजवीज़ करदा मुख्तलिफ स्लैब्स पर इजाफे की तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक वफाकी काबीना ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक मुकर्रर कर दिया। दस्तावेजात में बताया गया कि फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 3 रुपए 95 पैसे से 7 रुपए 12 पैसे तक का इजाफा मंजूर किया गया। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 7.11 रुपए इजाफे से 23.59 रुपए, जबकि माहाना 101 से 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर फी यूनिट 7.12 रुपए इजाफे के साथ 30.07 रुपए हो गया। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने मुल्क में बिजली महंगी होने का एतराफ़ करते हुए कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा, ताहम अगले 1.5 साल तक इस्लाहात करके बिजली की कीमतें कम कर सकेंगे। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने सेनेट में लोड शेडिंग से मुतल्लिक सवालात का जवाब देते हुए कहा कि नेशनल ग्रिड का किसी सूबे से कोई ताल्लुक नहीं। नुकसानात की हद रखने के लिए लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग किसी सूबे को देखकर नहीं की जा रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि कानून को हाथ में लेने वाला कोई गिरोह नहीं बचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि समाज में जो वाक़या हुआ सबके लिए बाइस से फिक्र है। अगर कोई गिरोह कानून को हाथ में लेगा तो कोई नहीं बचेगा। मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत ने किसी नए घर या नई गाड़ी की मंजूरी नहीं दी। अपने एक बयान में अस्मा बुखारी का कहना था ये मंजूरी निगरान हुकूमत के दौर में दी गई थी। साबिक निगरान हुकूमत के फैसले के तहत अफसरान को घर मिले। मरियम नवाज की हुकूमत किसी अफसर को घर या गाड़ी नहीं दे रही।
में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लीगी सदर मियां नवाज शरीफ की आम इंतखाबात में कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए गए। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज अनवर हुसैन ने आम इंतखाबात में हल्का N 130 से मियां नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ हरीफ उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समाअत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ की हल्का N 130 से कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल इस्तेमाल होने पर दलाइल तलब करते हुए कार्रवाई सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। विभागीय वज़ीर तालीम और पेशा वाराना तरबियत खालिद महबूब सिद्दीकी ने कहा कि डिजिटल सफर के जरिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होगा। विभागीय वज़ीर तालीम और पेशा वाराना तरबियत खालिद महबूब सिद्दीकी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के 24 करोड़ में से 15 करोड़ नौजवान हैं। हर साल 25,000 IT के ग्रेजुएट्स फ्री होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबरें हैं। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत पर अभी कुछ नहीं कहूंगा, मगर अच्छी खबरें ही होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल तीनों स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल करनी है। मजीद कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकट्स का कोटा नहीं होगा। PCB वालों को कहा है कि टिकट्स पर लोग आपको तंग करेंगे। टिकट्स बेचकर PCB का रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। टीम की सिलेक्शन में गलत फैसले करने वालों का एहतसाब होगा। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज कहां खेली जाएगी, इस हवाले से भी मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेन्यूज में मुल्तान, कराची और रावलपिंडी शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने टोक मौकिफ अपनाते हुए लीग्स खेलने वाले खिलाड़ियों पर वाज़ेह कर दिया कि लीग्स खेलने वाले सुन लें, पहले पाकिस्तान बाद में दूसरी चीजें। एशिया के अमीर तरीन शख्स भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में परफॉर्म करने के लिए आदमी शोहरत याफ्ता कैनेडियन पॉप स्टार जस्टिन बीबर भारत पहुंच गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक पॉप स्टार जस्टिन बीबर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सबसे बड़ी और महंगी तरीन शादी में परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान की मकबूल तरीन बासलाहियत अदाकारा सबा कमर ने इंकशाफ किया है कि इन्हें दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म लव आजकल में काम की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने पेशकश कबूल नहीं की। सबा कमर ने अपने इंटरव्यू के दौरान गुफ्तगू करते हुए बताया, मुझे बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम की पेशकश हुई थी, लेकिन मैं वो फिल्में नहीं कर सकी। फिल्म हिंदी मीडियम से कबल मुझे 3 बॉलीवुड फिल्मों की पेशकश हुई थी, जिनमें दिल्ली सेक्स, लव आजकल और कॉकटेल शामिल थे। भारतीय अदाकारा करीना कपूर ने इंकशाफ किया है कि वो अपने बच्चों का बचा हुआ खाना खाती हैं। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें उनके बच्चों के खाने की बची हुई प्लेट्स को दिखाया गया था। करीना कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी के कैप्शन में लिखा कि वो ऐसी मां हैं जो अपने बच्चों का बचा हुआ खाना खाती हैं। सोशल मीडिया पर मद्दा अदाकारा की पोस्ट को एंजॉय करने लगे। बहुत से सार्फिन का कहना है कि ऐसा हर माँ को करना पड़ता है। बॉलीवुड की मकबूल तरीन स्टार जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के हाथ बेटे की पैदाइश की पेशगोई कर दी गई। 2018 में रिश्ता-ए-ज़वाज में मुंसलिक होने वाली जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने रवां साल फरवरी में अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया था कि उनके हाथ पहले बच्चे की पैदाइश मुतवक्किल है।
माजी में बॉलीवुड को सुपरहिट फिल्में देने वाले मारूफ भारतीय अदाकार विवेक ओबरॉय ने कहा है कि इंडस्ट्री के कुछ ताकतवर लोगों ने उनका कामयाब करियर खत्म कर दिया। भारतीय मीडिया को देकर इंटरव्यू में विवेक ओबरॉय ने कहा कि माजी में एक ऐसा वक्त था जब मेरी फिल्में बहुत मकबूल होती थी। मुझे मेरे काम की वजह से अवार्ड से भी नवाजा गया, लेकिन अब मुझे फिल्मों में कोई काम नहीं मिलता। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा उर्वा हुसैन की सालगिरह के मौका पर इनकी बहन मारवा हुसैन ने जज्बाती पोस्ट शेयर कर दी। गुज़िश्ता दिनों उर्वा हुसैन ने अपनी 33वीं सालगिरह मनाई। इस मौका पर इनकी छोटी बहन मारवा हुसैन ने एक पोस्ट शेयर की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मज़कूरा पोस्ट में मारवा हुसैन ने 3 तस्वीर शेयर की, जिनमें पहली तस्वीर में वो उर्वा की बेटी और अपनी भांजी के हमरा नजर आई। दूसरी तस्वीर में वो उर्वा हुसैन के साथ लिपटी हुई दिखाई दी, जबकि तीसरी तस्वीर दोनों बहनों के बचपन की है। पाकिस्तानी सुपरस्टार माहिरा खान के मगरबी तर्ज के लिबास की कीमत सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गई। हाल ही में खूबसूरत अदाकारा माहिरा खान कराची आर्ट्स काउंसिल में मुनक़िदा एक तकरीब में शरीक हुई, जहां उन्होंने पिस्ता रंग का मगरबी लिबास ज़ेबतन किया था। माहिरा खान के इस लुक में तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अदाकारा के इस लुक को मदाहों की जानिब से पसंद किया गया, जबकि कुछ नाक़दीन मगरबी लिबास ज़ेबतन करने पर माहिरा खान को आड़े हाथों भी लेते रहे।